बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली ऑटोकैड के टिप्स और ट्रिक्स पे 50 नंबर वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं लेयर ट्रांसलेशन। यानी ये ट्रांसलेशन क्या है कि कोई भी लेयर को आप दूसरी चीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ड्राइंग बनाई गई है माइक्रो स्टेशन में या ऑटोडेस्क के किसी और प्रोग्राम में और हमने उसको यूज़ करना है ऑटोकैड में, तो वहाँ पे वो लेयर नेम और कलर डिफरेंट थे, लेकिन आपको पास कोई डोर्स वॉल वगैरह जैसे आपको यहाँ पे सामने डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उनको आपने रिक्वायर्ड या किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रांसलेट करना है, चेंज करना है, तो वो ऑटोकैड के अंदर कैसे करते हैं इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, कि यूट्यूब के ऊपर ये मेरा चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे चैनल के ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट नज़र आएगी और ये प्लेलिस्ट यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे आपको नज़र आ रही है। तो ये वीडियो या इससे के पहले के जो 49 वीडियोज़ हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के, वो आपको इस लेयर में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये वीडियो मैं ऑटोकैड्स के अंदर जो लेयर मेरी है उसमें भी डाल दूँगा। उसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है, इसका नाम भी आमिर शहजाद 216.com है। यहाँ पे भी आप विज़िट करें और इसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 पोस्ट लगाता हूँ जो जॉब से रिलेटेड या वर्किंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप कैटराइज भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये जॉब्स के ऊपर है, कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो ये उनके आगे सारी ये डिटेल दी गई है। इसी तरह सिविल 3D, ऑटोकैड, क्वेश्चन आंसर या और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी है, आप मुझे आमिर शहजाद 216 फेसबुक पर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये वॉल है, ये डोर है, सॉरी विंडो है, और ये एक डोर है। तो इनको हमने अभी इनकी जो लेयर्स है वो लेयर को ट्रांसलेट करना है। अब ये लेयर ट्रांसलेट क्या है, सबसे पहले हम ये लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सामने जो है वो 4 लेयर्स नज़र आ रही है। एक जो है वो ज़ीरो के नाम से है, दूसरी डोर के नाम से, तीसरी वॉल और चौथी जो है वो विंडो के नाम से है। तो इनके अपने कलर प्रॉपर्टीज़ है, लाइन टाइप्स हैं, इनको मैंने अभी जो है वो लेयर ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट या लेयर ट्रेन भी इसको ट्रेन भी बोलते हैं इसको, यानी कमांड में इसको लेयर ले ट्रांस बोलेंगे। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे और अपनी कमांड बार में नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ले LAYT। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन आ गया ट्रेन्स का और मैं इसको इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो लेयर ट्रांसलेटर का एक विंडो मेरे पास सामने नज़र आ गई है और इसमें इस ड्राइंग के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो दिखा रहा है। और इसमें इस वक्त फ़िलहाल 4 लेयर्स हैं, ज़ीरो, डोर्स, वॉल और विंडो। अब इनको मैंने ट्रांसलेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि आपके पास अगर कोई ड्राइंग पड़ी हुई है तो उसकी किसी लेयर्स को आपने यहाँ पे लोड करना है, तो सिंपली आप ये लोड के ऊपर क्लिक करोगे और अपनी ड्राइंग जहाँ पे भी पड़ी है वहाँ से जाकर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और लोड कर लेते हैं। या दूसरा ऑप्शन जो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ वो है न्यू लेयर का। तो न्यू लेयर के लिए क्या है कि मैं ये न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि ये जो लेयर क्रिएट करनी है इसका नाम क्या है। तो मैं इसको नाम दे लेता हूँ A डैश आर्किटेक्ट, ARCH डैश डोर्स। ठीक है जी, ये लेयर का नाम हो गया। आगे इसमें जो लाइन टाइप है वो कंटिन्यू है, आप कोई और भी लोड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरह लाइन वेट है, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो 0 रहने देता हूँ। आगे ये कलर है, तो यहाँ पे ये जो परमानेंट ये स्टैंडर्ड कलर्स है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या सिलेक्शन में जाके आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जाके यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से ये पिंक वाला जो है ये मैजेंडा पिंक टाइप्स है, ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर नंबर 211, और इसके ऊपर ओके किया तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी मैं 0 रखता हूँ और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये एक नई मेरे पास लेयर क्रिएट हो गया जिसको मैं उसके साथ ट्रांसलेट करूँगा। इसी तरह मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा और इसको भी मैं कर लेता हूँ A, यानी A फॉर ऑटोकैड।
डैश स्ट्रक्चर, STR स्ट्रक्चर के लिए डैश वॉल, और इसमें लाइन टाइप कंटिन्यू, लाइन वेट बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो मैं इसको ये रहना, तो कलर जो है वो मैं यहाँ पे आके कलर सिलेक्शन में जाके चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कलर है वो मैं लिटिल ये ऑरेंज टाइप कर लेता हूँ, तो लाइक 14 नंबर कलर, इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी 0, और लेयर्स भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय लेयर्स आएगा, जो ऊपर नेम दिया है वही आएगा। ठीक है जी, मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लेयर्स क्रिएट हो गई। मैं एक और लेयर, ताकि इनके बराबर हो जाए, एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। फिर उसके लिए न्यू का टैब पे क्लिक करता हूँ, और अब की बार जो मेरी लेयर है उसका नाम मैं देता हूँ ए फॉर ऑटोकैड, ARC फॉर आर्किटेक्ट, डैश विंडो। विंडो के लिए मैं WIN लिख लेता हूँ, विन। लाइन टाइप कंटिन्यू, लाइन वेट ये, और कलर जो है वो इसका मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ जाके। और यहाँ पे जो कलर है वो मैं ये स्कैन टाइप कुछ इस तरह कर लेता हूँ, लाइक चले ये 141 में कर लेता हूँ। ओके क्लिक किया, फिर दोबारा ओके क्लिक किया। तो यहाँ पे मेरे पास 3 लेयर्स जो है वो क्रिएट हो गई हैं, जिन्हें मैंने ट्रांसलेट करना है ये वाल को। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ऊपर है वो डोर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके सामने ये देखें तो ये मेरे पास A-आर्किटेक्ट डोर्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इनको मैं मैप कर लेता हूँ। जैसे मैप पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें नीचे मेरे पास एक और इसकी लेयर ट्रांसलेशन मैपिंग आ गई है, कि जो लेयर को हम ट्रांसलेट करेंगे वो ओल्ड उसका नाम था डोर्स, लेकिन अभी उसका जो नाम होगा वो होगा A-आर्किटेक्ट डोर, और इसका कलर 211 रहेगा, और बाकी जितनी भी डिटेल हमने पहले क्रिएट की है वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह सेकंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये वॉल नज़र आ रही है, तो मैं वॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इधर आप देखें तो ये है ऑटोकैड स्ट्रक्चर वॉल, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैप करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे देखें, ये नीचे भी इसी तरह ओल्ड नेम वॉल और नया नाम ये आ गया, तो ये मेरे पास नीचे आ गई। लास्ट में रह गई है मेरे पास विंडो, तो मैं विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे भी ये A-आर्क विंडो है, इसको मैप कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी जो इधर की लेयर्स थी जिनको मैंने ट्रांसलेट करना था वो आ गई हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ये काम हो अपने मुताबिक आप इसको कर सकते हैं, कि आपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी करनी हो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 थी तो मैं 3 को यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं इनको ट्रांसलेट करूँ, मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। जैसे ही मैंने सेटिंग में क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें आ गई हैं, कि फोर्स ऑब्जेक्ट कलर टू लेयर, यानी आप इनको बाय फोर्स जो उसका लेयर का कलर है वो भी चेंज कर रहे हैं। इसी तरह लाइन टाइप्स और ट्रांसपेरेंटी जो भी है, मतलब कि जो हमने वहाँ पे सेटिंग की थी ब्लॉक्स, वो सारे हो जाएंगे अगर आप। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो जितने चेक मारा मैं इनके ऊपर कर देता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, सिंपली मैं ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आगे आ गया ट्रांसलेट चेंज नोट सेव। तो ये मेरे पास एक वार्निंग है कि चेंज टू द लेयर ट्रांसलेशन मैपिंग डाटा हैव नॉट बीन सेव, डू यू वांट टू डू। यानी मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक मैं इस ट्रांसलेट मैपिंग को सेव करना चाहता हूँ या ओनली ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कोई मेजर बड़ी ड्राइंग है तो ये सेव करने से पहले अपना कंफर्म कर लें कि यही मुझे ट्रांसलेट करना है, तो तभी आप करें। यहाँ पे मैं क्या सिर्फ इसको ट्रांसलेट ओनली कर रहा हूँ। अगर मैं ये कर भी दूंगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी सी ड्राइंग है, इसका कोई मेरे पास यूज़ नहीं है। तो मैं ट्रांसलेट ओनली करता हूँ। तो आप ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो ये मेरे डोर का कलर, विंडो का कलर और वॉल स्ट्रक्चर का कलर जो है वो बाई चेंज हो गया, और न्यू लेयर के मुताबिक मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए ऊपर आ रहा है A-आर्किटेक्ट डोर्स। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, इसी तरह विंडो के ऊपर आता हूँ तो ये देखें मेरी जो नई लेयर्स थी ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो में ये क्वेश्चन था, सॉरी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो था जिसमें मैंने लेयर ट्रांसलेट के ऊपर जो कोशिश की है वो क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन कोई रह गई हो या प्रॉपरली क्लियर ना कर सकूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपकी कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फेसबुक पे लाजमी फॉलो करें और मेरे पेज को लाजमी लाइक करें। इस तरह मेरी वेबसाइट पे ऊपर अपने ईमेल डाल के आप मुझे फॉलो करें।
क्योंकि वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 पोस्ट डालता हूँ जो कि जॉब्स और लर्निंग से रिलेटेड होती हैं। और इसी तरह यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है जो पिछले 3.5 साल से चल रहा है, उसको भी सब्सक्राइबर और लाइक जरूर करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।